नमस्ते सैजिटेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। व्हाट इज कमिंग टू योर साइड? आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन हो, चाहे जॉब में हो, करियर में हो, फैमिली में हो, लव में, रिलेशनशिप में, आपको यहाँ से गाइडेंस मिल सकता है। साथ ही अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं या अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, सारे लिंक और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। Let us see कि what guidance is coming to your side. Sagittarius, धनु राशि, बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में आप ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं। इस समय इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही रोलर कोस्टर राइड होगी ये। इतना आसानी से आपकी लाइफ में इस समय आप सब कुछ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, बहुत ही क्लियरली लग रहा है कि आपको बेबी स्टेप्स लेकर के आगे चलना है। बहुत फास्ट या बहुत जल्दबाजी में आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। आई ऑल्सो फील कि आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस राइड पर हैं, एक ऐसे डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ की रोशनी, जहाँ की लाइट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है या आप अनजाने में किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, बट ये यूनिवर्सल है, यानी ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं और आपकी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हो रहा है कुदरत की तरफ से हो रहा है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आई फील सैजिटेरियस, लाइफ में अब समय आ गया है आपको और भी ज़्यादा मैच्योर्ड होने के लिए, और भी वाइज डिसीजंस लेने के लिए, और भी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में डिसीजंस लेने के लिए। और ये मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी एज है या नहीं है। सोच समझ करके, संभल करके आपको लाइफ में अब डिसीजंस लेने हैं या सोचना है। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना होगा। आपको इनवर्ड्स जाने की ज़रूरत है। आउटवर्ड्स शायद आपको आपके सवालों के जवाब अब नहीं मिलेंगे। आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ये दिख रहा है कि नेचर बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को नेचर में जाना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, गार्डनिंग करना, या समुद्र है, घास है, गार्डन है, फूल पत्ती है, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो। गार्डनिंग करना या नेचर में लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना, जैसे कुछ जगह पर अब ठंडी की शुरुआत हो चुकी है, तो वो जो हवा है, जो ठंडी हवा है, उसको महसूस करना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। या आने वाले समय में आपको कुछ अच्छा महसूस कराएगी। आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, ये दिख रहा है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज आपको करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज मतलब किसी भी बात पर आपको अपने अजम्पशंस नहीं लगाने हैं, किसी भी बात पर अपना बायसमेंट नहीं लगाना है। मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं। उस चीज़ को ओपन छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी हमें दिख रही है कि लाइफ में आपको दोनों ही चीज़ों के अंदर बैलेंस रखने की ज़रूरत है, विच इज़ हॉट एंड विच इज़ कोल्ड। तो दोनों ही जगह पर आपको बैलेंस रखना है। जहाँ ज़रूरत आई वहाँ पर आपको चीज़ें बनाने की ज़रूरत है, और जहाँ ज़रूरत आई वहाँ पर आपको हट जाने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास में ईगल और स्वैन दोनों की एनर्जी आ रही है, जो कि मुझे ये कह रहा है कि बहुत सारी बुराइयों में कुछ अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं, और बहुत सारी अच्छाइयों में कहीं ना कहीं छोटी सी बुराइयाँ भी छुपी हुई हैं। ये एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आपकी जो नज़र है वो बांस की तरह होनी चाहिए। इतना आप चीज़ों को बारीक तरीके समझें, इतना आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और अगेन वो सब कब आएगा? मैच्योरिटी से आएगा। मैच्योरिटी कैसे आएगी? अगेन आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। आपको आंखें बंद करके चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। चीज़ें अब आपकी आंखों के सामने, ऐसा नहीं कि ये है, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। आप आंखें बंद करेंगे, महसूस करेंगे, अपने दिल से उस चीज़ को अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको जाकर के ये बातें समझ आने वाली हैं। ठीक है, जहां जरूरत हुई आपको बांस की तरह एक्शन लेना है, तुरंत एक्शन लेना है, जल्दी से एक्शन लेना है।
और जहां आपको जरूरत हुई वहां पर आपको एक हंस की तरह, एक स्वैन की तरह डिसीजंस लेने की जरूरत है। इसका मतलब है जरूरी है तो एक्शंस लीजिए, अदरवाइज प्यार से, सॉफ्टली, साइलेंटली या अच्छे तरीके से आप चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं या उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग आप लोगों के लिए माइंड की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कि ये कह रही है कि सैजिटेरियस बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे सिचुएशंस में आपकी लाइफ में ऐसा समय आएगा जहां बहुत ही ज़्यादा केओटिक हो जाएगा सब कुछ। आपके आसपास आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल स्टेटस या आपके फाइनेंसेस या आपके रिलेशनशिप्स, जो भी हो आपके साथ में, बहुत सारी जगह पर सब कुछ जैसे हम कह सकते हैं तहस नहस हो रहा है। तो ये सारी एनर्जी, मैं एक्चुअली एक आपके लिए और कार्ड पुल करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स मुझे एक एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिसको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। माइंड की हमारे पास एनर्जी आ रही है और उसी के साथ में हमारे पास में क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी आ रही है। मैं एग्जैक्टली जानना चाह रही हूँ सैजिटेरियस आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहा है। देखिए ये कार्ड अपने आप आया है, मैं उसको ले रही हूँ। सिक्सोफेनिया की एनर्जी आ रही है। अगेन बात वही आई, कन्फ्यूजन्स हैं, दुविधाएं हैं, स्ट्रेस है, परेशानियां हैं और ये सारी चीज़ें कुछ समय तक आपके साथ में बनी रहने वाली हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट की मुझे एनर्जी दिखा रही है कि जो आपके पास्ट में हो गया, कोई सिचुएशन आ गई, कोई इश्यू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उस एनर्जी को, उस सिचुएशन को अब आपको अपने आप से दूर करने की ज़रूरत है। वो एनर्जी, वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी का, आपके मन का सुख, शांति और सुकून खींच रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। ओके, तो क्या डिसाइड करना है आपको अपनी लाइफ में? बी वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत ही क्लियरली आपको अपनी लाइफ में डिसाइड करना है, डिसीजंस लेने हैं सैजिटेरियस, व्हाट यू नीड टू डू। पास्ट की बातों को, पास्ट की सिचुएशंस को, चीज़ों को और पास्ट की एनर्जी को अवॉइड करिए। अवॉइड इन द सेंस कि हील करने की कोशिश कीजिएगा अपने आप को। ओके, आई ऑल्सो फील कि बहुत ज़्यादा अगर आप पास्ट में रहें तो आप अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर दोनों ही खराब कर सकते हैं। तो पास्ट को फिलहाल कट ऑफ कर दीजिए, चाहे आपको हील करने की ज़रूरत है, चाहे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, जो भी है आपकी साथ की सिचुएशन और एनर्जी, उससे आपको अलग होने की ज़रूरत है, उससे आपको हील होने की ज़रूरत है। और ये सब कैसे हो सकता है? ये सब हो सकता है जब आप सेल्फ लव के अंदर आ जाएंगे, जब आप अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ को समझने लग जाएंगे, जब आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स, यानी जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है, जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही है, उसमें आपको जजमेंट्स पास नहीं करने हैं। यू विल हैव टू सी व्हाट इज बेस्ट, व्हाट इज गुड। ये सारी एनर्जीज, ये सारी सिचुएशंस आपको एक और तरीके से अगर मैं बताऊं तो आपको कमजोर नहीं, आपको मजबूत करनी है। इस समय भले आपको लग रहा होगा कि सिचुएशंस ने मुझे तोड़ दिया है, मुझे ब्रेक कर दिया है, मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे XYZ फैक्टर्स आ गए हैं मेरी लाइफ में जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, परेशान हूँ। बट ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको कुछ समय के बाद में लगेगा कि नहीं यार, मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन करके रही हैं। एंजल्स की तरफ से हमारे पास में मैसेज आ रहा है अनलाइकली। और एक और कार्ड मैं पुल करना चाहूँगी एग्जैक्टली एंजल्स क्या कहना चाहते हैं सैजिटेरियस, धनु राशि के लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, सो ये समय जो 1 साल के बाद की जो एनर्जी बता रहे हैं, अभी से लेकर के 1 साल के अंदर अंदर चीज़ें आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक बैलेंस होंगी, जो अगर अब नहीं हुई हैं। तो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, थोड़ी सी स्लो हैं, ठीक है। और ये ब्लेसिंग्स ऐसी नहीं है कि आपको बहुत सारे जगह पर रिजल्ट्स दिखने मिल जाएंगे। ये ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो आपको इंटरनली अपने अंदर से चेंज करवाएंगी। आप एक नया पर्सन बनेंगे, एक नई एनर्जी के अंदर आ जाएंगे, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। सो बहुत ही पॉजिटिव रहिए यहाँ पर, जो भी आपकी सिचुएशन है पॉजिटिव रहिएगा। होप नहीं छोड़नी है आपको सैजिटेरियस, और अपने आप को जितना हो सके उतना हील करने की कोशिश कीजिए, जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।